सीन पुराने शक्तिमान के आखिरी एपिसोड से शुरू होता है। यहाँ शक्तिमान फाइट कर रहा है कीटाणु मैन से। मुंबई की पब्लिक इन्हें हवा में लड़ते देख रही है। दोनों गिरते संभलते हैं कि तभी कीटाणु मैन एक ऐसा पंच लगाता है हीरो को कि वो अर्थ प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है। जब वो लड़ रहा था तो सूरज उसके पीछे था, पर अब जब वो बाहर है तो सूरज उसके सामने होता है। हीरो पीछे पलटकर अर्थ पर जाने लगता है तो उसे अब अर्थ पे एंटर होते ही एनर्जीज बदली हुई नजर आने लगती हैं। वो मुंबई की उसी जगह पे पहुंचता है जहां वो कीटाणु मैन से लड़ रहा था, पर मुंबई अब आधुनिक हो चुकी है। अब हीरो अपने चल रहे साल 2005 से साल 2025 में आ चुका होता है। वो अपने ही सवालों में खोया सा है और जुर्म को अपने समय से ज़्यादा महसूस कर रहा होता है। यानी वो अंधेरे को पहले से कहीं ज़्यादा महसूस कर रहा होता है। हीरो आसमान से सब देख रहा होता है कि तभी सड़क पे दो गाड़ियों की टक्कर होती है। एक नशे में खोए आदमी ने फैमिली की गाड़ी साइड से ठोक दी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे और उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। नशेड़ी गन निकाल के तान देता है आदमी पे। तभी हीरो उसकी मदद के लिए उसकी ओर जाने लगता है, मगर आसपास की भीड़ हीरो के पहुंचने से पहले ही उसकी गन हाथ से छुटवा कर उस पर टूट पड़ती है। पुलिस आके उस अधमरे नशेड़ी को देखती है और उसे जेल ले जाने लगती है, पर वो नशेड़ी गांधी जी का दिखा के चेहरा गाड़ी में बैठ फिर सड़क पे गाड़ी सांप की तरह चलाने लगता है। दूसरी ओर एक 21 वर्ष का जिम ट्रेनर जिसका नाम नव उत्तम है, घर पे ताला लगा के जिम के लिए ऑटो लेने के लिए तंग गलियों में से निकलता है और उसे दिखता है कि एक बैग, ब्राउन रेड कलर का बैग, ऑफिस स्टाइल वाला। यह बंदा कीमत पूछता है, मोल भाव करता है, पर वही कीमत देता है जो उस गरीब ने पहले मांगी थी। बातों ही बातों में दुकानदार बताता है कि उसका ये काम नया है, इससे पहले वो कई काम कर चुका है और कई बार ऑफिस की धूल में धूल भी हो चुका है। यह नव उत्तम बैग लेके आगे बढ़ता है, ऑटो लेता है और रास्ते में स्कूल स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ होता है तो ये उसकी मदद के लिए उतर जाता है। भीड़ को चीरते हुए बच्चे को उठाता है और अस्पताल में बच्चे की पट्टी करवाता है। जिम ओनर के कॉल्स आती हैं तो बोलता है कि वो अपने पापों का बोझ कम कर रहा है, जो उसे भी नहीं पता कितने हैं, और वह जल्दी पहुंच जाएगा ऑफिस में। मीटिंग में लेट होने के कारण मीटिंग ख़त्म हो चुकी होती है और प्रोजेक्ट दूसरे जिम को मिल जाता है, जिससे इसका ओनर इस पे नाराज़ होता है। दूसरे जिम के लोगों को बिना जलन के नवोत्तम बधाई देता है और अपनी जिम में आके ट्रेनिंग देने लग जाता है। हीरो इस समय की दुनिया को देख काफ़ी हैरान सा है, क्योंकि उसे मोरल वैल्यूज़ स्कूली बच्चों की क्लास के अलावा कहीं और दिखाई या सुनाई नहीं दी हैं। और अब बुराई इस समय इतनी बढ़ चुकी है कि उसका सामना इसे लगता है कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान होने के कारण इसकी भी कुछ हदें हैं। समय के कारण अब ये कमज़ोरी और लाचारी फील कर रहा होता है नए समय में आने के बाद। नवोत्तम जिम से अब पैदल वापस आता है ताकि थोड़ा वॉक भी किया जा सके। एक गरीब भिखारी को खाना खिलाने की मदद करना चाहता है। जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, उसके साथी और वो इसका बटुआ और बैग लेकर भागने लगते हैं। ये पीछा करके उन्हें पकड़ता है और गिड़गिड़ाता है और कुछ ना होने पे उनकी इंसानियत पे सवाल उठाता है और फिर जाके खुद उन पे हाथ उठाता है ताकि उनका हिला हुआ दिमाग फिर हिल के सेट हो जाए। वो चोर तब जाके माफ़ी मांगते हैं और ये माफ़ करके पैदल आगे बढ़ने ही लगता है कि हीरो हवा में से उतर इसके सामने आता है, इसके बेहद करीब। हीरो अपना हाथ इसके मस्तिष्क पे रखता है और ये कहीं खो जाता है कुछ लम्हों के लिए। आँख खोलने पे वहाँ कोई नहीं होता। घर पहुँच के नव उत्तम शाकाहारी खाना बनाता है और
खबरें, सोशल ऐप्स देखने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है। आज यह ध्यान में बहुत कुछ देखता है, वो जो इसने पहले नहीं देखा सुना था। ध्यान के बाद ये काफ़ी अंदर से हल्का महसूस करता है। सोने के लिए लेटता है कि तभी अलार्म बज जाता है। ये अचानक से उठता है और बिना कुछ सोचे तैयार होने लगता है। घर को ताला लगाता है, ऑटो को बुलाता है। ऑटो और इसके बीच एक पपी पिल्ला आ जाता है और ये ऑटो को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है तो ऑटो पत्ते की तरह पलट जाता है। ये देख के नवोत्तम चौंक जाता है और दूसरे ऑटो से वहाँ से निकल जाता है, एकदम खोया हुआ और उस ड्राइवर को पलट पलट के देखता हुआ। जिम में सोचने लगता है कि जो हुआ वो क्या था, क्यों था। तभी इसके फ़ोन पे इसके दोस्त की तरफ से एक फैक्ट्री की खबर आती है जिसमें आग लगी थी बीती रात और एक लाल कपड़े वाले आदमी ने अपनी फूंक से आग बुझाई थी और लोगों की मदद की थी। पर बाद में कुछ फटने के कारण वो छानबीन करने खुद उस आग भरी फैक्ट्री में गया और बाहर नहीं लौटा। नवोत्तम ये देख सुन के हैरान हो गया और उसे वही गली वाली बात याद आई, चोरों वाली। और एक रूहानी सा स्पर्श। फैक्ट्री की न्यूज़ के बाद और भी कई दोस्तों ने खबरें भेजी जिसमें एक लाल कपड़ों वाले आदमी ने लोगों की और बच्चों की मदद की अपनी शक्तियों से। कई रोड एक्सीडेंट रोके, मॉल में से गुंडों को भगाया, बैंक डकैती के बाद डकैतों की गाड़ी को दबोचा, एक दोगले मिनिस्टर को उसकी गाड़ी में बैठ के अच्छाई का पाठ पढ़ाया और लोगों का सेवक बन जाने को कहा। इतनी खबरें देख नवोत्तम अपने होश खोने लगता है। शाम हो चुकी होती है। वो अपना बैग उठा के वापस घर आता है। अभी भी उसके फ़ोन पे उस लाल कपड़े वाले की काफ़ी न्यूज़ इधर उधर से आ रही होती हैं। नवोत्तम पानी पीता है और अशांत मन को शांत करने के लिए ध्यान करने बैठ जाता है। पूरे दिन की खबरों के कारण इसके अंदर वही खबरें और लाल कपड़ों वाला चल रहा इंसान कि अचानक ये एक गहरी सांस भरता है और उसे सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स ही दिखाई देने लगते हैं। इसका मन शांत होने लगता है। ये एलिमेंट्स को कई रूपों में देखता है, जानता है। समय में सृष्टि की बनतर और जीवन को समझता है। दैविक शक्तियों के जन्म और उनकी हमारे समय में होंद को समझता है। फिर इसका ध्यान घने अंधेरे में डूबने लगता है तो ये झटपटा के आंखें खोलता है। अंधेरे में डूबने के कारण इसकी धड़कन काफ़ी तेज़ चल रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये गहरी सांसें लेता हुआ लेट जाता है। अगली सुबह नवोत्तम के फ़ोन पे उसके जिम ओनर की कई मिस्ड कॉल दिखाई देती हैं। ये जैसे कि कॉल करने लगता है, इसके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। ये दरवाज़ा खोलता है तो इसका ओनर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और इतने दिनों से काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। ये सब सुन के नवोत्तम को झटका सा लगता है और अब बोलता है कि अभी कल मीटिंग के बाद वो पूरा दिन वहीं तो था। तो ओनर बोलता है कि उस मीटिंग को एक हफ्ता बीत चुका है, तुम हो किस दुनिया में। ओनर खुद इसके लिए थोड़ा खाना बनाता है और इसके घर को चेक करके इसे जल्दी जिम में आने का बोल के चला जाता है। नवोत्तम कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि एक हफ्ता बीत गया और इसे मालूम तक नहीं पड़ा। नवोत्तम अपने फ़ोन उठाता है और लाल कपड़े वाले की खबरें देखने लगता है। वहाँ भी 1 वीक अगो लिखा आता है। नवोत्तम का खुद के शरीर पे काबू नहीं रहता और उसके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन जलने लगता है। नवोत्तम उसे खुद से दूर फेंकता है और हड़बड़ाता हुआ बाथरूम में पूरा नल खोल के नहाने लगता है। पानी ख़त्म होने पे खुद को संभालता है और फिर बिस्तर पे गिर जाता है। एक हल्की सी नींद इसे आती है जिसमें ये घने अंधेरों को दोबारा देखता है और एक डरावना चेहरा कई शैतानों के साथ इसे दिखाई देता है। वो अपने हाथ की उंगलियां चेहरे पे घुमा रहा होता है कि तभी प्रकाश होने लगता है, बढ़ने लगता है। एक सन्यासी इसे बोलता है कि बेटा उठो, तुमने ही सब कुछ बचाना है। वो तुम्हें चुन कर गया है। तुम्हारे सब अंधेरों को ख़त्म करके, सब बंधनों को तोड़ के
तुम्हें सर्वशक्तिमान कर गया है। तुम्हें अब अपने आप को पहचानना है, एक नए सिरे से जानना है। समय को ना गवाओ और ध्यान के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान लगाओ। सन्यासी चला जाता है और धीरे धीरे नवोत्तम अपनी आंखें खोलता है। उसे उसके अंदर कुछ अलग ही एनर्जी महसूस हो रही होती है। वो अपने हाथों को देखता है तो उनमें से एलिमेंट्स के निशान उसे धुंधले से साफ और फिर साफ से धुंधले होते हुए दिखाई देते हैं। वो हल्की गहरी सांस से एक बार अपने शरीर को महसूस करता है, चलती सांसों और रक्तचाल के साथ। उसका शरीर पांचों एलिमेंट्स में बट जाता है और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का ज़्यादातर हिस्सा आम लोगों की ज़िंदगी और आम समाज पे केंद्रित होगा। साथ ही में नवोत्तम जिम ट्रेनर क्यों बना दिखाया जाएगा। शक्तिमान का कोई भी सीन इस मूवी में नहीं होगा, शुरू वाली पुरानी फुटेज के अलावा। इच्छा रहेगी कि इस मूवी को नरेट मुकेश खन्ना खुद करें जब भी शक्तिमान का प्रोस्पेक्टिव दिखाया जाए आज के समाज को लेके। इस पहली ट्रायलॉजी की पहली फिल्म में स्टोरी नवोत्तम के करैक्टर और आज के भ्रष्ट हो रहे समाज को सामने लाएगी। दूसरी मूवी नवोत्तम के ध्यान की कोशिशों से अंदरूनी गहराइयों को खोलेगी, जिससे वो अपने 6 शत्रुओं काम क्रोध लोभ मद मत्सर पे काबू करेगा। तीसरी मूवी में नवोत्तम नए व्यवसाय फोटो जर्नलिस्ट को चुनेगा और शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में सामने आएगा, दुनिया पे आए खतरे, असंतुलित हुए बेसिक एलिमेंट्स को संतुलित करने। दूसरी ट्रायलॉजी डॉक्टर जैकॉल और किल्विश के साथ साथ गीतू विश्वास के ऊपर फोकस करेगी। इसमें वर्ल्ड लेवल थ्रेट और दूसरे इंडियन सुपर हीरोज को सामने लाया जाएगा। थैंक यू।